नंद बाबा के यहाँ आनंद उत्सव चल रहा है। अब हम लोग आगे कथा में गति करें। उसके पूर्व पूज्य गुरुजी अनुग्रह पूर्वक मंच पर विराजे हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे कि वह अपना मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। क्योंकि फिर गुरुजी की जैसी अनुकूलता रहेगी विराजेंगे, पर उनका आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो जाए। उसके बाद हम लोग आगे कथा की धारा में चलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण। वागीशाध्यास मनसा सर्वार्थानाम उपक्रमे यमनत्वाः कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। शरणमसि सुराणां सिद्धिविद्याधराणां मुनिमनुजवसूनां दस्युहस्त्रासितानां नृपतिगिरिगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये कथा भगवान की परम आनंददायी है। कथा में अनेक प्रकार से व्यवस्थाएं की जाती हैं, अनेक प्रकार से कथा का रूप दिया जाता है। जहां पर व्यास मर्मज्ञ हों, सुयोग्य हों, जहां पर आयोजक विद्वान हों, श्रद्धास्पद हों, वो कथा भगवान को परम प्रिय है। हमारे बीच व्यास गादी पर बैठे हुए जो विराजमान हैं, जथा नाम तथा गुण चतुर नारायण जी, चतुर नारायण शास्त्री पाराशर जी महाराज हमारे तो बहुत ही अनन्य है। अब वो हमको गुरुजी ही कह देते हैं, तो अब इसके आगे तो फिर कुछ कहना। ये मध्य प्रदेश की विभूति है। वृंदावन धाम में, श्री धाम में जिनका वानप्रस्थ आश्रम चल रहा है, बहुत आश्रम है, रामानंद आश्रम, ब्रह्मानंद आश्रम, अमुक आश्रम, अमुक आश्रम, लेकिन ये शास्त्रोक्त है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने वैषयिकीनाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्तजाम। ये तीसरा आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, मनुष्य के जीवन का चतुर्थ आश्रम कहा जाता है। और उस आश्रम का संचालन, संस्थापक चतुर नारायण जी शास्त्री के हृदय में भगवान वासुदेव नारायण ने ये ऐसी प्रेरणा दी, जहां अनेक विद्यार्थियों का, अनेक संतों का भोजन प्रसाद, हजारों गौ माताओं की सेवा, हजारों वृद्ध माता पिताओं की सेवा, बड़ा गजब का कठिन कार्य है। और वो श्रद्धा पूर्वक करते हैं। स्वयं गौ सेवा करते हैं, गौओं को ग्रास देते हुए आप कभी भी देख सकते हो। ये संस्कार सत्संग चैनल, ये इनका बड़ा भारी योगदान है कि वो इतनी अच्छी व्यवस्था को एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उन माताओं की सेवा जो घरों से तिरस्कृत हैं, उन गौ माताओं की सेवा ब्रज में, उन माताओं की सेवा, उन ब्राह्मण बटुकों की सेवा और अन्य क्षेत्र चलाना,
बड़ा दुर्लभ है। और उस पर भी ये कथा का आयोजन पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में करते हैं। अनेक देश देशांतरों में जा करके, विदेशों में जा करके कथा करते हैं। लाखों लाखों लोगों के लिए जागृति देते हैं। तो इन्हें हम, अब इन्होंने हमको गुरुजी कह दिया तो हम इनको जागृत गुरु की उपाधि से संबोधित करते हैं। ये जागृत गुरु हैं जो दुनिया में, संसार में जागृति देते हैं। धर्म के नाम की, भगवान वासुदेव के नाम की, सत्संग के नाम की, सनातन के नाम की। ऐसा व्यक्ति जागृत गुरु हो सकता है। बोलिए जागृत गुरु महाराज की जय। अब छोटी सी बात, ये कथा का आयोजन, हमने बहुत कथाएं सुनी, जगह जगह हमको बुला लेते हैं। ऐसे ही जटाजूट है ना, तो कोई भी कह देता है बाबा जी हैं, चलो बुला लो, अच्छा लगेगा, तो हम पहुंच जाते हैं। बहुत जगह कथाएं व्यथा होती हैं, कथा नहीं व्यथा होती, ये निंदा नहीं है। कथाओं में जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी विचित्र होती हैं। पूरी समय की कथा व्यथा में निकल जाती है। कोई भी श्लोक शुद्ध नहीं, किसी भी प्रकार की वो नहीं, व्यथा ही व्यथा सुनाते रहते हैं। ये भौजी की, ये मामी की, ये इनकी, ये उनकी, उनकी सारी कथा व्यथा में निकल जाती है। कुछ आयोजक हैं जो कथा करते हैं कि महाराज हमारे यहाँ 12वां आयोजन है ये, तो वो कथा केवल मात्र दिखावा है, धन संग्रह करके और उसको बड़े भारी व्यापक रूप देना, कथा से उनको कोई वास्ता नहीं। लेकिन ये कथा एक साधक की कथा है। हमारे आदरणीय देवलिया जी इसी गांव के, पहले उनका नाम था मुन्ना देवलिया जी, बड़े भैया जो स्वर्गीय रूप नारायण देवलिया जी कहते थे मुन्ना कहाँ है, तो हमने उनका नाम सुना है मुन्ना। क्यों भैया, ये सब भैया लोग, बड़े लोग, ये सब मुन्ना कहते थे। तो वो मुन्ना भोपाल गए, वो मुन्ना काशी पहुंचे, काशी से बड़े बड़े गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करके, विद्या प्राप्त करके, और संस्कृत महाविद्यालय के व्याख्याता हुए। संस्कृत महाविद्यालय में उन्होंने संस्कृत के हजारों हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा दी। कबड्डी खिलाते थे, बड़े बड़े खेल खिलाते थे। और गुस्सा में तो कनऊ है, ये कनऊ में जो है ब्राह्मण परशुराम जी जैसे स्वभाव के होते। हम कहें कि यार भैया आप में एक ही ये बात वो है, कहें ऐसा है, मैं त्रिकाल संध्या करता हूं। मैंने कहा जरूर, संध्या का प्रभाव है, संध्या करते हैं। लेकिन जब पूज्यपाद विश्व के जगत गुरु स्वामी धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी के अनन्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आशीर्वाद जब देवलिया जी को प्राप्त हुआ, तो इन्होंने श्री विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, श्री विद्या का दीक्षा ग्रहण किया और श्री विद्या की साधना उन्होंने की। पहले सहस्रार्चन किया, लक्षार्चन किया। विद्वान लोग जानते होंगे क्या होता है सहस्रार्चन, लक्षार्चन क्या होता है। महीनों से अनुष्ठान, 41 रोज अनुष्ठान, 21 रोज अनुष्ठान करके सहस्रार्चन, लक्षार्चन, और उसके साथ साथ ब्राह्मण शरीर है, कली काल है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है
गायत्री पुरुषचरण करना। तो ये राम कुमार देवलिया जी जो हैं वो गायत्री पुरुषचरण कर चुके हैं। इन्होंने जो हवन किया, गायत्री पुरुषचरण किया, उसकी बभूति हम लोग उठा लेते हैं। कैसा ही भूत प्रेत हो, कैसी व्याधि हो, कैसे ही समस्या हो, वो जरा सी बभूति अगर किसी के पास है, कहीं रखी हुई है, वो सब चीजें गायब हो जाती हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार उनको मानते हैं और आदर देते हैं। मैं कहता हूं आपके पास क्या है, हम लोग खाली साथ में ही तो हैं। लेकिन नहीं, वो तपस्या है इस परिवार की। और आज देखो देवलिया परिवार में अनेक लोग देवलोक हुए, स्वर्गीय हुए, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया कि इतना बड़ा विशाल भागवत जी का आयोजन करके अपने सभी पितरों का देवलोक करना, मोक्ष करना। ये एक राम कुमार जी इस गांव के मुन्ना देवलिया के हृदय में ये बात आई। क्यों आई? कि वो साधक हैं, उन्होंने इतनी साधना की है, मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं चरण बंदन करता हूं। वो आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। ऐसी भागवत की कथा, ऐसे चतुर नारायण शास्त्री जी को यहाँ बुलाना, समस्त लोगों के लिए आनंद कराना, ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं होता है, ये कोई साधक का ही काम होता है। मैं अपनी वाणी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। मैं बहुत 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 इस गांव से, इस परिवार से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के गढ़ी वाले राजपूत जी, वो दांगी परिवार, उनका नाम पूरे क्षेत्र में बड़े भारी संत ब्राह्मण से भी, उनके सबके भी कल्याण के लिए मैं आशीष देता हूँ। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। व्यास जी को पुनः पुनः नमन। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी के लिए। बहुत ही मंगलमय आशीर्वाद आप श्री का प्राप्त हुआ और ये आप श्री का हमारे प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव, स्नेह भाव ही है जो आपने हमारे प्रति इस प्रकार की बातें कही। हम तो कुछ भी योग्य नहीं हैं और जो कुछ योग्यता है या जो कुछ कर पा रहे हैं वो सब इन गुरुजनों की ही कृपा के कारण कर पा रहे हैं। गुरुजनों की कृपा आशीर्वाद है जिसके कारण थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो बारंबार चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए हमारे इस कथा के सूत्रधार हमारे गुरुजी जो विराजमान है, उनके विषय में भी गुरुजी ने कहा कि कैसे गायत्री पुरुष चरण और श्री विद्या की उपासना में आप सतत निमग्न रहते हैं और आप श्री के द्वारा हजारों हजार नहीं बल्कि कई हजारों बच्चों का जीवन बनाया गया, भविष्य बनाया गया। उनमें से ये दास भी है। तो ऐसे इस कथा के दिव्य आयोजक हैं और पूरा देवलिया परिवार। देवलिया परिवार के लिए हमारे पिताजी कल परसों एक वो सुना रहे थे, वो ठीक से तो हमें याद नहीं रहा, वो पिताजी से परसों सुन के सुनाएंगे। बोले लक्ष्मी जी जब जा रही, लक्ष्मी जी के विषय में कुछ सुना रहे थे। बोले लक्ष्मी जी सबका घर छोड़ दे, बोले कि देवलिया जी का घर नहीं छोड़ेंगे, देवलिया जी के घर तो हम परमानेंट रहेंगे। तो लक्ष्मी जी देवलियाओं के खूब प्रसन्न रहते हैं, ऐसा कुछ सुना रहे थे। तो देवलिया, तो उस लक्ष्मी का सदुपयोग करना कोई आप लोगों से सीखे। बहुत सुंदर। बोली भक्त वत्सल भगवान की।